जय जगन्नाथ रुद्राक्ष स्टडी पॉइंट को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज नूतन भिडटी खास करी ओएसटीटी परीक्षार्थी आगामी 21 तारिख रे आपणकर परीक्षा अच्छी यूनिट 1 ने थिबा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न सब आसूची। आज आम चेष्टा करूँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उपर किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स सब रोचे जहाँ आपन को परीक्षा रे सहायक हम तापर नहीं गोटे वीडियो प्रस्तुत करने। साधारणतः ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो बेसिक क्वेश्चन आसी थाए किंतु बेले बेले किसी भितर क्वेश्चन आसी थाए जहाँकि आपन को टिके कन्फ्यूज करि थाए। तेणु एबे ई भिडियोटी को थरे टिके देखि दियंतु परीक्षा पई आपनकर उपयोगी हबो बोली आमे आशा करूछु। तेबे आसंतु आरंभ करबा समय नष्ट न करी प्रथम पॉइंट बेसिस रे आमे देखिबा जहाँ जहाँ आपन पढिसंती थरे टिके क्विक रिविजन टिके करदबा। मु कहूनी जे आपन ए भिडियोटी को शुणी शुणी जातु खाली लेखा को भी देखि देकी पळैले भी आपनकर हेबो। तेणु आसंतु समय नष्ट नक आरंभ करने विषय वस्तु को डेवलपमेंट कौन समस्ते जानते विकास बोली जहाँ को कहुए सी कौन ना जेनेल रु स्पेसिफिक होता है, ग्रोस टू फाइन होता है, होल टू पार्ट्स होता है, सिंपल टू कम्प्लेक्स होता है। ये जो जिनसरा जदि थी एक डेवलपमेंट बोली कह जाए। डेवलपमेंटा कौन गोटे ना स्पाइराल प्रोसेस काली भी कही ये स्पाइराल है एमती एमती हो जाए। तेणु ये स्पाइराल प्रोसेस लिनियर नुहे। तापरे जो आम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल टास्क रोची किए देइथिले ना हाबिंग हस्ट देइथिले। तापरे डेवलपमेंटल टास्क आल्सो नोन एज डेवलपमेंटल माइलस्टोन बोली भी कहा जाए। कारण आम को स्तर रे को अवस्था रे क्यों कार्य आम अचीव करि पारुचंती आम दक्षताटा हासिल होई पारुची सेटा को माइलस्टोन आउ टास्क बोली तो कहबा ना। तापरे 5 नंबर पॉइंट रे अछि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। ये हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट किए कहते ना वुडवर्थ कहते वंशानुगुण और परिवेशर प्रतिक्रिया फल विकास होई थाए। तापर आसला नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट बोली आप समस्त जानी। नेचर को कौन कह जाए ना हेरिडिटी, नर्चर को कौन कह जाए ना एनवायरनमेंट। तापर हेरिडिटी इज ए स्टैटिक फैक्टर। स्टैटिक माने हला फिक्स्ड सी के परिवर्तन हेनी किंतु एनवायरनमेंट है डायनामिक बा चेंजेबल फैक्टर जोटा कि परिवर्तन होई थाए। तापर आपन समस्त जानी आमर क्रोमोजोम अच्छी जो क्रोमोजोम फल आमर हेरिडिटरी जो गुण गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी की जाए से 46 क्रोमोजोम थाए जहाँ को 23 पेयर क्रोमोजोम बोली कह जाए। से 23 पेयर रु 22टा पेयर 22 पेयर है ऑटोजोम और 23rd पेयर है सेक्स क्रोमोजोम। सेक्स क्रोमोजोम माने आपनकर से जना पड़ो कि पुओ हम कि झील हेब। तेणु 23rd पेयर जोटा आमर सॉरी 23rd पेयर 23तम जो पेयरटा अच्छे सी ही निर्धारण करें। आम ट्विन विषय जानते आइडेंटिकल ट्विन दी प्रकार सॉरी ट्विन्स दी प्रकार आइडेंटिकल ट्विन और फ्रैटर्नल ट्विन्स अच्छा। आइडेंटिकल ट्विन को कौन कह जाए ना मोनोजाइगोटिक और फ्रैटर्नल ट्विन्स को कौन कह जाए ना डाइजाइगोटिक। आइडेंटिकल ट्विन दी जन जाक समान देखा 90 रु अधिक % किंतु फ्रैटर्नल ट्विन्स रे साधारणतः जड़े पुओ जड़े झील होता है उभय समान देखा दी जन पुओ हेले भी दी जन झील हेले भी से समान देखा न जाई पारंती बुझीला। तापर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ड्यू टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहा जो होता है ना उभय केबे भी कहबेन जे केवल हेरिडिटी कि केवल एनवायरनमेंट जो उभय हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो होता है। तापर गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये गोटे अच्छी सेफालोकोडाल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफालोकोडाल प्रिंसिपल कौन ना हेड टू टो जदि मुंडरू गोड़ पर्यंत बढ़ी बढ़ी जाऊँगी पिलाटी ताने को कौन कह सेफालोकोडाल। प्रोक्सिमोडिस्टल कौन है सेंटर टू आउटसाइड बा सेंटर टू आउए जोटा कह जाऊँगी मझिरू डाहाण को बुझेगा। तापर ग्रोस मोटर स्किल कौन कौन सब जाऊँगी ना रनिंग वॉकिंग और जंपिंग। आ फाइन मोटर स्किल कौन कौन जाऊँगी ना राइटिंग पेंटिंग टाइपिंग। ग्रोस मोटर कौन जी सब बड़ बड़ कार्य आम करुँच ग्रोस मोटर बोली कह जाए। फाइन मोटर कौन जी सूक्ष्म काम सब आम कर लिखा हो चित्र करवा हो बा टाइपिंग करवा हो। तापर आसला आमर विभिन्न प्रकार स्तर अच्छी पर्याय अच्छी। अर्ली चाइल्डहुड को साधारणतः प्ले एज बोली कह जाए, प्री गैंग एज बोली भी कह जाए, प्री स्कूल एज बोली भी कह जाई थाए। इन्फान्सी रे कौन कह टॉय एज बा इमिटेटिव एज बोली कह जाई थाए। लैटर चाइल्डहुड को कौन कह जदि अर्ली चाइल्डहुड है प्री गैंग एज लैटर चाइल्डहुड हम गैंग एज। अर्ली चाइल्डहुड जदि प्री स्कूल एज ये हम स्कूल एज ये है ट्रबलसम एज। यही जिनसा मन रखिए एक भावें जे एडोलसेंस अच्छी बोली बुझीगला ना।
ट्रबल सम एज माने सी समस्या गति करे गोटे स्तर रु आउ गोटे स्तर को बर्तमान आडोलेसेंस आउ आमर अर्ली चाइल्डहुड बा जोटा को चाइल्डहुड रो प्रारंभिक पर्याय ता भितर से गोटे द्वंद्वात्मक थाए साधारणतः बहुत शीघ्र तार वृद्धि होता है से सब जिन आप भलसे पढ़ी खाली मन पकईदेली लंग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स केबे भी भावेनि जे आडोलेसेंस रे लंग लास्टिंग फ्रेंडशिप हम लंग लास्टिंग फ्रेंडशिप लाटर चाइल्डहुड रे होता है तापरे आडोलेसेंस रे कौन हुए ना ता टिके स्ट्रेस एंड स्टॉर्म आसे एटा किए कहिथिले ना स्टानली हॉल बोली कहिथिले आइडेंटिटी क्राइसिस भी टिके हिताय किए कहिथिले ना एरिक्सन कहिथिले आ कन्फर्मिटी टिके आसी थाए ये जो टर्म रा मन रखतुवे तापरे दीटा जे प्रकार डिफरेंस थिला गोटे थिला इंटर इंडिविजुअल आ गोटे थिला इंट्रा इंडिविजुअल 18 19 नंबर पॉइंट टाउ देखंतु इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस मु कहिथिली इंटरसिटी बस गोटे सहर रु आ गोटे सहर को जाउची माने ताको इंटर बोली कुआ जाय इंटरसिटी बस बोली कुआ जाय बस टी चलाचल करची माने तेनु दी जनक भितर टू इंडिविजुअल को भितर जतला हम डिफरेंसेस देखुचंदी ना ताको इंटर इंडिविजुअल कुआ जाय आ विद इन सेम इंडिविजुअल जतल देखुचंदी सेटा को हम इंट्रा इंडिविजुअल बोली कोन जनक भितर कोन कोन प्रभेद रहउची को कामटी से शीघ्र करि परची तार मानसिक दक्षता अधिक अछि ना शारीरिक दक्षता अधिक अछि ना आवेगिक दक्षता टिके अधिक अछि को दक्षता तार अधिक रहउची तापरे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कौन कह जाए ना ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस यहाँ कहबार कारण है ये जो इंट्रा इंडिविजुअलटा गोटे मन रखिए माने माने गोटे व्यक्ति तार परिवर्तन को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कह जाए दी तीन जनकर मिसेई कहबनी जनक विषय स्टडी को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोली कह जाई थाए तापर दी प्रकार जिनस थिला कौन ना गोटे फाइलोजेनेटिक आ गोटे है ऑन्टोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक कौन कह जाए जो जिनस को आम ट्रेनिंग दे न था ये फाइलोजेनेटिक ट्रेनिंग जो जिनस न थाए आमर ऑन्टोजेनेटिक रे कौन ना जो आम ट्रेंड था आमको जोटा ट्रेनिंग दि जाए कार्य करने एमती कौन कार्य जोटा को ट्रेनिंग दि जाए न था ना क्रीपिंग क्रॉलिंग सिटिंग वॉकिंग बुझीगला यही सब जिनस को कौन आमको ट्रेनिंग दि जाए न था किंतु स्विमिंग हो साइक्लिंग हो बाकी सब बहुत जिन उदाहरण अच्छी मुझे दुईटा उदाहरण आपको देती सब बेले कही पेडागोजी कि निजे आखपाखे चारिपाखे देखिए कौन जिनसटी अच्छी तापर ये है ऑन्टोजेनेटिक आउ फाइलोजेनेटिक जोटा ट्रेनिंग दि जाए सेटा है ऑन्टोजेनेटिक जोटा दि जाए न था सी ऑटोमेटिक शिखी था सेटा है फाइलोजेनेटिक हेरिडिटी जीनियस बुक बोली गोटे थिला से फ्रांसिस गाल्टन बोली लिखिथिले थारे परीक्षा रे भी आसीथिला जीवा परवर्ती से कहला पीरियड ऑफ कंसेप्शन and childbirth generally ranges from 270 days to 280 days or 9 months or 36 to 40 weeks एटा मन रखिबे कंसेप्शन माने जेबेठु भ्रूण आरंभ हैला माँ पेटरे माँ पाखरे जेबेठु तार जीवन सत्ता आरंभ होला जन्म हेबा पर्यंत तार टाइम टा केते ना 270 280 दिन बा जोटा को 9 मास बोली कहा जाए बा जोटा को 36 रु 40 सप्ताह बोली कहा जाई थाई परीक्षा आसे ताबे एबे एतिक जिनस सरला पर एबे देखिया डेवलपमेंट रे कौन कौन जिनस हम छाड़देले डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वूम्ब टू टूम मातृगर्भर मृत्यु पर्यंत कबर पर्यंत पूरा जीव डेवलपमेंट इज नॉट टोटाली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल ये जो टोटाली वर्डटा ना ये जो टोटाली वर्डटा केबे भाबिबेन जे ना ताको मेजर करा जाई परिबो टोटाली माने संपूर्ण भाव रे मेजर करि हबनी आ थरे एटा मु देखौची लिखा छै ना नॉट टोटाली अर्थ हला संपूर्ण भाव रे नुहे कि टोटाली करि हबनी टोटाली नॉट हला करि हबनी नॉट टोटाली हला संपूर्ण भाव रे नुहे डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल से कहला डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल केबे गोटे दिगर हेइ नथा एकाथरे सब डेवलपमेंट तार हेइ थाए तापर आसला डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक माने कौन जेकोसी समय चाहिए भी ताको परिवर्तन करा जाई पारिबो डेवलपमेंट अकर्स इन एन ऑर्डरली मैनर एंड फॉलोज ए सर्टन सीक्वेंस फास्ट कौन आसो इन्फान्सी पर एकाथरे एडोलेसेंस को पड़ी आसो कि इन्फान्सी पर अर्ली चाइल्डहुड पर लाटर चाइल्डहुड तापर अर्ली एडोलेसेंस तापर एडल्टहुड यही स्टेज सब देखिए जो तार गोटे प्रॉपर सीक्वेंस अच्छी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैच्यूरेशन एंड लर्निंग डेवलपमेंट क्या द्वारा इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित होता है ना परिपक्वता मैच्यूरेशन परिपक्वता और लर्निंग शिक्षण द्वारा ये मैच्यूरेशन को कौन कह जाए तार टिके बुझीदेवा मैच्यूरेशन है चेंजेस इन द मसल्स एंड नर्भस सिस्टम आज ए रिजल्ट ऑफ टाइम आम समय अनुसार बयस अनुसार आम नर्भस सिस्टम और मांसपेशी रे कौन परिवर्तन होता परिपक्वता बोली कह जाए बुझीगला आमर उभय कार्य करिवार दक्षता सहित आम शारीरिक अभिवृद्धि को मैच्यूरेशन बोली कह जाए परिपक्वता जोटा कह जाए
तापर आसला इंटरनाल लर्निंग तो जानते शिक्षण आ इंटरनाल तापर दी प्रकार फैक्टर रोचे जहाँकि आमर डेभलपमेंट को प्रभाव पकाउछ कार करोछ गोटे है इंटरनाल फैक्टर गोटे है एक्सटर्नाल फैक्टर इंटरनाल फैक्टर किए जाउची ना हेरिडिटरी फैक्टर बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर ये जो जिनसटा बायोलॉजिकल बदलले से कॉन्स्टिट्यूशनल भी पकईदेव केबे भाबियन जे कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी रु आछि बोली बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल भितर दीटा फरक किसी जिनस नहीं बुझीला तापर आसला इंटेलिजेंस तापर आसला इमोशनल फैक्टर आ सबुठु इंपोर्टेंट सोशल फैक्टर केबे भी एक्सटर्नाल ले जीवनी सोशल फैक्टरटा हला कोन इंटरनाल ले जीव को ना अन्य मानक प्रति तार व्यवहार केमिति सोशल नेचर जोटा को कह जाउछि सोशल फैक्टर हो बा सोशल नेचर हो बुझीला तापर एक्सटर्नाल फैक्टर रे कोन जाउछि दी प्रकार जिनस गोटे हला माँ पेटर रे थिबा समय रे बा जन्म हेबा परे जो एनवायरनमेंट जो दीटा रोची सेटा को तार कहउछि एक्सटर्नाल फैक्टर परवर्ती बर्तमान चारिटा जो अवस्था साधारणतः आम परीक्षा आसे इन्फान्सी की कौन कहुए 0 ରୁ 2 वर्ष पर्यंत इन्फान्सी कहुए 2 ରୁ 6 वर्ष पर्यंत अर्ली चाइल्डहुड बा आद्य बाल्यावस्था 6 ରୁ 12 वर्ष लाटर चाइल्डहुड बा परवर्ती बाल्यावस्था 12 ରୁ 19 वर्ष आडोलेसेंस ये आडोलेसेंसटा किए 12 ରୁ 19 12 ରୁ 18 13 ରୁ 19 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बुझेला तापरे एट द टाइम ऑफ बर्थ चाइल्ड इज बॉर्न नाइदर मोराल और नॉर इमोराल मान तार नैतिकता जन्म हवा समय न थाए सॉरी जन्म हवा सहित तार नैतिकता किसी न थाए जिते से जन्म होता है से नैतिकता तार न थाए मोरालिटी न थाए तापरे ये जो जन्म हवा पूर्व जो कनसेप्शन ने थाए से जो 3टा टर्म आसे गोटे आसला जर्मिनाल पीरियड गोटे आसला एम्ब्रियोनिक पीरियड गोटे है फेटाल पीरियड परीक्षा आसी जो जर्मिनाल पीरियडटा रोची सेटा हला फास्ट 2 वीक्स आफ्टर कनसेप्शन गर्भधारण समय फास्ट 2 सप्ताह को जर्मिनाल पीरियड बोली या भ्रूण अवस्था बोली कह जाए तापर एम्ब्रियोनिक आसला एम्ब्रियोनिक कौन कह 8 वीक्स फ्रॉम कनसेप्शन जो गर्भधारण रु 8 सप्ताह पर्यंत तापरे बाकी जो 9 सप्ताह रु जन्म पर्यंत रहिला ताकू कौन कह फेटाल पीरियड बुझीला ये 3टा जिनस टिके भलसे मन रखिबे जो 36 37 आ 38 तापरे ग्रोथ इज सेलुलर एंड डेवलपमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ है सेलुलर डेवलपमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बुझियो जी सेलुलर कौन मान साधारणतः सेल डिवाइड फल आमर ग्रोथ होई थाए एडोलेसेंस इज हाँ बर्तमान आसला एडोलेसेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडोलेसियर मीन्स टू ग्रो बढ़िबा साधारणतः एडोलेसेंस बहुत किसी वृद्धि होता है आमर आवेगिक क्षेत्र में हो मानसिक क्षेत्र में हो शारीरिक क्षेत्र में हो नैतिक क्षेत्र में हो जो क्षेत्र में हो से समय वृद्धि रैपिड होता है बुझीला तेणु एक एडोलेसियर गोटे टर्म रू आसी अर्थ है टू ग्रो अप WHO डिफाइन्स 10 to 19 years as adolescence period WHO कही केबे भी चेंज हेनी WHO कहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन कहला ना 10 ରୁ 19 वर्ष पर्यंत को एडोलेसेंस पीरियड बोली कह जो ये एडोलेसेंट पीरियड रही तार एडोलेसेंस मानकर कैरेक्टरिस्टिक कौन रोचे एडोलेसेंट मानकर कैरेक्टरिस्टिक कौन रोचे ना गोटे मन रखिए कॉन्फ्लिक्ट विथ पेरेंट्स बापा माँ सहित टी मतभेद हम मूड डिसरप्शन माने मानसिक अस्थिरता जोटा मनर अस्थिरता रिस्की बिहेवियर बहुत रिस्क कार्य से करेंगे एटा करदेमी सेटा करदेमी हिरोइक नेचर अधिक भितर से समय थाए एतिकी सरला गोटे जिनस अच्छी एडोलेसेंट तांकर जो हेल्थ केयर को लेकिन गोटे 6टा ए आसे पचार दिए एम भर क्यों ए टी न थाए 6टा ए मन रखिए एडोलेसेंट हेल्थ केयर आम साधारणतः साइकोलॉजिस्ट माने यूज करती गोटे है अवेलेबिलिटी गोटे ए आ गोटे है एक्सेसिबिलिटी अप्रोचेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी अप्रोप्रिएटनेस आउ अफोर्डेबिलिटी ये जो 6टा जिनस को टिके मन रखिए तापरे एतिकी सरला गोटे सोशलाइजेशन अच्छी सामाजिकरण बोली जोटा कहुए परीक्षार से प्राइमरी सोशलाइजेशन सब बेले मन रखिए फैमिली कारण से फैमिली बाहर को जाई न थाए जिते तार प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है केत पर्यंत साधारणतः विद्यालय को जीवा पूर्व 5 ରୁ 6 कि 7 वर्ष पर्यंत जो विद्यालय को जाऊँगी सेकेंडरी सोशलाइजेशन कौटी हो स्कूल नाइबरहुड और पीयर ग्रुप्स किए सांगसाथी
बर्तमान ता आखपाख परिवेश को गला साधारणतः 4-5 वर्ष पर्यंत प्राइमरी सोशलाइजेशन तापर सेकेंडरी सोशलाइजेशन आसूची यहीटा दुईटा तो कमन जिनस कनसेप्ट कथा ये बाकी जो 3टा जिनस मुझे आपको कहूँ चाहूँगी गोटे है डेभलपमेंटाल सोशलाइजेशन गोटे है आंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन गोटे है रिसोशलाइजेशन यहीटा भितर टे आसी था जब पकेला टे हार्ड लेवल क्वेश्चन ये हम डेभलपमेंटाल सोशलाइजेशन कौन ना लर्निंग बिहेवियर इन सोशल इंस्टीट्यूशन और डेभलपिंग सोशल स्किल्स मुझे कहूँ गोटे साधारणतः कौन सी नुआ कल्चर को आपड़ जाठी आपण तांको कल्चर को आपणा चाहूँगी किंतु सेटा आपण कल्चर नुहे छुआ दिन नुहे शिखिकी आसी ना से जो कल्चर आपणे सोशल स्ट्रक्चर को आप जानते से कहुए डेभलपमेंटाल सोशलाइजेशन गोटे झीर बाहागर हो नुआ घर को जाऊँगी बोहू होगी जाऊँगी सेठिकार कल्चर को सी निजक आपणाऊँ से कौन कहुए डेभलपमेंटाल सोशलाइजेशन आ गोटे आसला आंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन माने आम जानी भाभी नियंतु बर्तमान आपंकर कौटी जॉब हवा को जाऊँगी आप जानीगले ये जगार मत जॉब हवा को जाऊँगी तो मत सेठिकार परिस्थिति सहित खाप खुई चलैया पड़ो तेणु से अनुसार आप निजक परिवर्तन करेंगे सोशलाइज करेंगे सेटा कहुए आंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन लर्निंग सोशल स्किल्स फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव भविष्य को लेकिन जिनसटा कि हबार संभावना अच्छी जानीगले रिसोशलाइजेशन कौन कहब जड़े कौन खराब कम करी जेल जाइथिला बर्तमान से आसिक आउ थे समाजर मुख्य स्रोत में सामिल हवा को चाहूँगी बर्तमान से जो समाजर मुख्य स्रोत में सामिल हवा को आउ थे कौन कहुए रिसोशलाइजेशन बोली कहुए डिस्कार्डिंग ओल्ड बिहेवियर अडाप्टिंग न्यू वन्स पुराना को छाड़देवा नुआ को आपणा एक छाड़देले दुईटा आउ जिनस कहि फिजिकल डेवलपमेंट साइकोमोटर स्किल्स बोली किए कही ना ब्लूम बोली कही बेंजामिन ब्लूम आप जानते आउ आज अंतिम 50टी इंपोर्टाट पॉइंट आपन को जो अणाई यही लास्ट जिनसटा बहुत इंपोर्टाट कॉन्सेप्ट गोटे है इंटीग्रेशन आउ डिफरेन्सीएसन मुझे उदाहरणटे खाली कहीदे 2 वर्ष पर्यंत 1.5 वर्ष 2 वर्ष पर्यंत 1.5 वर्ष पर्यंत साधारणतः गोटे शिशु को जी भी नहीं गले सी पाखे पलाए हसी दिए कथार्ता तो करन थे सी पाखे जाए कांदे नहीं थे कि आस्ते आस्ते 2 वर्ष अधिक जो हम कि आस्ते आस्ते बड़ जो हम से समस्त पाखक जीवनी कांदा आरंभ कर कौन पाई ना सी आउ इंटीग्रेशन न था बर्तमान डिफरेन्सीएसन से कर दे थाए जानीपे कि किए ता बापा माँ किए ता निज पाख लोक किए परर जो इंटीग्रेशन और डिफरेन्सीएसन भितर यहाँ है फरक बुझीगला ये इंटीग्रेशन डिफरेन्सीएसन कॉन्सेप्ट किए एक्सप्लेन करथिला ना हेंज वार्नर बोली जड़े सी को एक्सप्लेन करथिले आशा करुँच 50टा कॉन्सेप्ट आपण परीक्षा उपयोगी हम चेष्टा करूँ कि आपन को सहायता दवापाई जदि सहायता आपन को लगुच आम जदि आम आम जो चेष्टा सफल होइछु ताहले टिके थरे पढ़िबे परीक्षा को जीवा पूर्व अन्य मान सहित टिके आलोचना करेंगे कारण मूलरू कहीचु आपण सफलता आमर सफलता तेबे रही धन्यवाद जय जगन्नाथ।